नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें उस विशाल शक्ति को समझने में मदद करेगा जो भारतीय उपमहाद्वीप की धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान भारतीय मॉनसून की। आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और क्यों ये इतना जरूरी है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम भारत के ज़बरदस्त क्लाइमेट कॉन्ट्रास्ट से शुरू करेंगे। फिर ये समझेंगे कि मॉनसून आखिर है क्या? इसे चलाने वाला ग्रेट क्लाइमेट इंजन कैसे काम करता है? इसका सफ़र कैसा होता है? ये इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? और आखिर में ये कैसे पूरे उपमहाद्वीप को एक लय में बांधता है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक पहेली से कि भारत की जलवायु में इतनी जबरदस्त विविधता और इतने एक्सट्रीम्स क्यों हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब एक ही देश में किसी कोने में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस को छू रहा हो और कहीं पर -45 डिग्री तक गिर जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना जबरदस्त है। जहां जून के महीने में राजस्थान का चुरू 50 डिग्री की भट्ठी में तप रहा होता है, वहीं दिसंबर में लद्दाख का द्रास -45 डिग्री की बर्फीली ठंड में जम जाता है। सच में ये आग और बर्फ की धरती है। और ये कहानी सिर्फ तापमान पर ही नहीं रुकती, बारिश में तो ये और भी कमाल है। एक तरफ है मेघालय का मौसम, जहां साल में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर, जिसे 10 सेंटीमीटर भी मुश्किल से मिलती है। मतलब सोचकर देखिए, मौसम में एक दिन की बारिश जैसलमेर की 10 साल की बारिश के बराबर हो सकती है। तो सवाल ये है कि इन सारे एक्सट्रीम्स के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है। चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, मॉनसून। अच्छा, मॉनसून को ठीक से समझने से पहले एक छोटा सा फर्क समझ लेते हैं, वेदर और क्लाइमेट का। देखिए, आज आपके शहर में धूप है या बादल, ये है वेदर। लेकिन ये पता होना कि दिल्ली में दिसंबर में स्वेटर निकालना ही पड़ेगा, ये है वहाँ की जलवायु। मतलब 50 साल या उससे ज़्यादा का एवरेज मौसम। तो मॉनसून का मतलब सिर्फ झमाझम बारिश नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक फेनोमेनन है। असल में ये हवाओं का एक ऐसा खेल है जो मौसम के साथ अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेता है, और इसी से तय होता है बारिश का मौसम और सूखे का मौसम। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा क्लाइमेट का इंजन चलता कैसे है, इसके पीछे क्या कारण है? चलिए देखते हैं। देखिए, भारत की जलवायु को कई चीजें मिलकर कंट्रोल करती हैं। जैसे कि ये दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, वो ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़, जमीन और पानी का बंटवारा, और हाँ, जमीन की बनावट कैसी है, मतलब ऊंची है या नीची। और इन सब में सबसे बड़ा रोल है हिमालय का। सोचिए, ये एक विशाल दीवार है। एक तरफ तो ये सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को हमारे देश में आने से रोकती है, और दूसरी तरफ जब मॉनसून की नमी वाली हवाएं आती हैं तो उन्हें भी रोककर कहती है, रुको, यहीं बरसना है। दूसरा बड़ा खिलाड़ी है जमीन और समुद्र का ये खेल। गर्मियों में क्या होता है, भारत की जमीन अपने आसपास के समुद्र से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। अब जहां ज्यादा गर्मी, वहां हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और बन जाता है एक लो प्रेशर एरिया। ये लो प्रेशर एरिया एक बहुत बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह समुद्र के ऊपर की ठंडी और नमी से भरी हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि मॉनसून बनता कैसे है, तो चलिए इन हवाओं के पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये भारत में अपना सफर कैसे पूरा करती हैं। इस सफर में हमारा गाइड होगा ये मैप। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि मॉनसून आमतौर पर भारत के किस हिस्से में कब पहुंचता है। ये सफर शुरू होता है 1 जून को केरल के तट से। फिर लगभग 10 जून तक ये हवाएं मुंबई पहुंच जाती हैं, और देखते ही देखते 15 जुलाई आते आते मॉनसून पूरे देश को अपनी चादर में लपेट लेता है, सिर्फ 1.5 महीने में। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं, कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। जैसे मॉनसून का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रोज बारिश होगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन झमाझम बारिश के बाद हफ्तों तक सूखा पड़ जाता है। इसे ही कहते हैं मॉनसून में ब्रेक। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में एक बच्चा जन्म लेता है। हाँ, सही सुना, एक बच्चा। इस बच्चे का नाम है एल नीनो। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न है जो हर 5-10 साल में देखने को मिलता है। होता क्या है कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में समंदर का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। स्पेनिश में इसका मतलब होता है छोटा लड़का, क्योंकि ये अक्सर क्रिसमस के आसपास आता है। और यही पता चलता है कि हमारी दुनिया आपस में कितनी जुड़ी हुई है।
एल नीनो की वजह से पूरी दुनिया का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है। इसका सीधा असर हमारे भारतीय मानसून पर पड़ता है। इसकी वजह से मानसून 5 से 12 दिन तक लेट हो सकता है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, खेती किसानी के लिए ये देरी बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मॉनसून सिर्फ एक मौसम की घटना क्यों नहीं है, बल्कि ये पूरे उपमहाद्वीप की एक यूनिफाइंग फोर्स, एक धड़कन कैसे है। सोचिए, मॉनसून कितना भी अनप्रेडिक्टेबल हो, कितना भी अलग अलग हो, लेकिन ये एक चीज़ है जो पूरे भारत को एक लय में बांध देती है। केरल से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक सब एक ही मौसम के चक्र का इंतजार करते हैं, उसे जीते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ मौसम की लय ही मॉनसून की लय है। हमारे त्योहार, हमारी खेती, हमारा खाना पीना, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो मॉनसून जिंदगी देता है, लेकिन साथ ही एक बड़ी पहेली भी है। हर साल ये हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ नया दिखाता है, और सवाल हमेशा वही रहता है कि अगले साल का मॉनसून अपने साथ क्या लेकर आएगा।